नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। गवर्नर ही नहीं, पीएम से निकटता बताकर भी बनाती थी लोगों को शिकार मंजीत कौर। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर आ रही कई और शिकायतें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर वर्ल्ड एडरी के नाम पे फंड्स का मिसयूज का आरोप। पर्यावरण प्रेमी राहुल महाजन आए सामने। और परमवीर रंजन होंगे चंडीगढ़ के नए पुलिस प्रमुख। और अब खबरें विस्तार से। समाजसेवी का चोला पहनकर भोले भाले लोगों को जाल में फंसाने वाली मंजीत कौर को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं मंजीत कौर के शिकार हुए कई और लोग भी सामने आ रहे हैं, जिनका कहना था कि मंजीत कौर सिर्फ गवर्नर से ही अपने निकट संबंध नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री तक से उन्हें फ्लैट की चाबियां दिलवाने की बात किया करती थी। मंजीत कौर का शिकार हुए लोगों की सूची बहुत लंबी है, जिसमें सेक्टर 38 के रहने वाले सुनील शर्मा और विनोद कश्यप भी जुड़ गए हैं, जिन्हें सेक्टर 38 वेस्ट व सेक्टर 43 में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की जब्त की गई प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर 70 लाख रुपए मंजीत कौर ने लिए थे। सुनील शर्मा की माने तो सेक्टर 38 में बंद पड़ा एमएजी फ्लैट नंबर 5470 उन्हें दिखाया गया। उन्हें बताया गया कि यह फ्लैट रीअलॉट होना है, जिसे वह रीअलॉट उनके नाम पर करवा देगी और 2008 स्कीम के तहत यह फ्लैट उन्हें सीनियर सिटीजन कोटे से मिलेगा। वहीं विनोद कश्यप को भी सेक्टर 43 में एक इंडिपेंडेंट हाउस दिखाया गया, जिसे सीनियर सिटीजन कोटे के तहत गवर्नर से दिलवाने की बात कही गई और दोनों से करीब 80 लाख रुपए लिए गए। यहां तक कि सुनील शर्मा को सेक्टर 38 वाले फ्लैट की चाबी पीएम नरेंद्र मोदी से दिलाने की बात तक मंजीत कौर ने कही, जिन्होंने मलोया की रिहैब कॉलोनी का उद्घाटन करने चंडीगढ़ आना था। 2018 से लेकर अब तक मंजीत कौर इन्हें टालती गई, लेकिन बीच में उसने इनसे 31 लाख रुपए की राशि वापस भी की और माना कि उससे गलती हुई है। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने लोगों से मकान अलॉट करने के नाम पर 9 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, लेकिन एक व्यक्ति वह पैसा लेकर भाग गया है, जिसका भुगतान वह खुद करेगी। आज भी मंजीत कौर के दिए ब्लैंक चेक इन शिकायतकर्ताओं के पास हैं। वहीं सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में भी 2020 में मंजीत कौर व 4 अन्य के खिलाफ एक कोठी पर जबरन कब्जा करने और मकान मालिक को ब्लैकमेल किए जाने का मामला दर्ज है, जिसकी कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है। सुनील शर्मा व विनोद कश्यप भी पुलिस को जल्द शिकायत देने वाले हैं। इसके साथ ही एक और 1.25 करोड़ रुपए ठगी की शिकायत मंजीत कौर के खिलाफ ईओडब्ल्यू विंग में पहुंच चुकी है। बीती रात से ही हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही इस बारिश के चलते पंचकुला की घग्गर नदी में भी 2 नाबालिग पानी की तेज रफ्तार के और बहाव के कारण फंस गए, जिन्होंने ऊंचे स्थान पर खड़े होकर लोगों से मदद मांगी। दोनों बच्चों ने खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सके, जिसके बाद उन्हें लोगों ने पानी से बाहर निकाला। हालांकि राहत की बात यह रही कि स्थानीय लोगों ने दोनों को रेस्क्यू कर सकुशल निकाल लिया है। बता दें कि बीते 12 घंटे से ज्यादा समय से चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में लगातार बारिश हो रही है और पानी लोगों के घरों तक जा पहुंचा है। पंचकुला में देर रात से ही चल रही लगातार बारिश के कारण पंचकुला के गांव बुड्डनपुर में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सेक्टर 15, सेक्टर 19 और सेक्टर 16 के कई जगह पर घरों में पानी का बहाव पहुंच चुका है। लोगों ने पूरी रात जाग कर काटी, जो कि बाल्टियों से और मगों से घर का पानी निकालते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी लोगों के घरों में कूड़े सहित घुस गया, जिससे लोग खासे परेशान हैं। जल भराव से हुए नुकसान व लगातार हो रही बारिश से लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। वहीं सेक्टर 19 में भारी बारिश के कारण एक दीवार भी गिर गई। गनीमत यह रही कि इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मंगलवार रात से ही हो रही बारिश के कारण चंडीगढ़ के लोग भी खासे परेशान हैं। हालांकि अभी हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। सुखना लेक का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जो कि 11.57 फीट तक पहुंच गया है। यदि 11.63 फीट तक ये पहुंचता है तो ये खतरे के निशान पर होगा और अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो यह लेवल खतरे का निशान भी पार कर जाएगा, जिसके बाद सुखना के कपाट खोलने पड़ सकते हैं। माइट्री फाउंडेशन के संस्थापक प्रेम गर्ग व पर्यावरणविद राहुल महाजन द्वारा चंडीगढ़ फॉरेस्ट व वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया है।
ये मामला सुखना लेक के साथ सटे सिटी फॉरेस्ट के अंदर बन रहे वर्ल्ड एवरी का है, जहां किसी भी तरह की संरचना करने या निर्माण करने पर रोक लगी है। बावजूद इसके बर्ड एवरी बनाने को लेकर न सिर्फ नियमों को ताक पर रखा गया, बल्कि वित्तीय आधार पर भी प्रशासन को खासा नुकसान हुआ है। चंडीगढ़ की बर्ड एवियरी निर्माण को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। एवियरी निर्माण में खर्च हुई 3 करोड़ 38 लाख रुपए के इस्तेमाल को लेकर बड़े गोलमाल होने की बात सामने आ रही है। माई ट्री फाउंडेशन के संस्थापक प्रेम गर्ग और पर्यावरणवादी राहुल महाजन ने चंडीगढ़ फॉरेस्ट व वाइल्ड लाइफ विभाग की ओर से की जा रही वित्तीय गड़बड़ घोटाले को उजागर किया है। ये मामला सुखना लेक के साथ सटे सिटी फॉरेस्ट के अंदर बन रहे बर्ड एवियरी का है, जहां किसी भी तरह की संरचना करने को लेकर हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन उसके बाद भी बर्ड एवियरी बनाने को लेकर न सिर्फ नियमों को ताक पर रखा गया, बल्कि वित्तीय आधार पर कई गड़बड़ियों को अमली जामा पहनाया गया है। और मैं इन्वायरमेंट के लिए काम करता हूँ शहर में। हम लोग बहुत पेड़ों के लिए काम करते हैं और अभी ये बर्ड्स का काम भी आगे है। आज वैसे भी जैसे वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे है, बहुत अच्छा दिन आज का, और हम इम्पोर्टेड बर्ड्स को लेके हम शहर में डालना चाह रहे हैं। बर्ड एवरी क्या होता है? इट इज़ अ बिगर केज बेसिकली। एक छोटा पिंजरे की जगह एक हमने बड़ा पिंजरा बना दिया और कुछ नहीं है। उसके बाद हम उस फॉरेस्ट एरिया में बना रहे हैं जहां हमने पेड़ काटे हैं। आप पहले ये पता करें उस एरिया में बनाने के लिए कितने पेड़ कटे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहता डिपार्टमेंट। ये घपला है या नहीं है, ये सब चीज़ें बात की बातें हैं। पहले हमने पेड़ काटे वहाँ पे, यहाँ इतने सालों से उगाए नहीं वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जंगले बना दी लोहे के, और वो जो एरिया है वो कैचमेंट एरिया है बेसिकली लेक का, और वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे ही होने चाहिए। अगर आपने बर्ड एवरी बनाया है, अब बर्ड्स को, कौन सी बर्ड्स को? मैंने तो तोता पालना है, आपके पास कोई परमिशन नहीं है। मैंने कौवा पालना है, कोई परमिशन नहीं है। इंडियन जो 1972 का जो बर्ड एक्ट है उसके अंदर आप लोकल बर्ड्स नहीं पाल सकते। आप ये किसके लिए बनाना चाह रहे हो? सिर्फ इम्पोर्टेड बर्ड्स के लिए कि हम लोग लव बर्ड्स पाल सकते हैं, हम लोग इम्पोर्टेड बर्ड्स पाल सकते हैं। लोकल डोमेस्टिक बर्ड्स की जो हमें बचाना है, 1317 किस्म की बर्ड्स हैं इंडिया में जो आइडेंटिफाइड हैं। उनमें से 100 स्पीशीज ऐसी हैं जो बिल्कुल खतरे में हैं और 72 ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। उनको बचाने की बजाय, उनको रखने की बजाय हम लोग इम्पोर्टेड बर्ड्स को ला रहे हैं। तो यहाँ स्वदेशी का कोई मसला नहीं है। हम बर्ड्स को इम्पोर्ट करेंगे, उसके लिए हम पैसा खर्च करेंगे, फिर उनको हम यहाँ बढ़ाएंगे और अपनी तोता, मैना, अपनी जो बर्ड्स हैं, आप स्पैरो की बात करो, गरैया की बात करें, उसके लिए कोई कुछ नहीं करना चाहते। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। सुखना लेक के साथ सटे सिटी फॉरेस्ट के निर्माणाधीन बर्ड एवियरी यानी पक्षीशाला में बड़े गोलमाल की खबरें सामने आने के बाद हलचल मच गई है। वहीं ऑडिट डिपार्टमेंट ने भी इस धनराशि के इस्तेमाल को न्याय संगत न ठहराने की बात कही है। ऑडिट ने कहा कि अगर इस मामले में कोई कानूनी पेच फंसता है तो कोर्ट के सामने वन एवं वन्य जीव विभाग के पास बचाव करने का कोई रास्ता नहीं होगा। बेसिकली क्या है कि ये आपने देखा होगा, एक फॉरेस्ट एरिया में एक बर्ड एवियरी बन रही है, तो उसके ऊपर ये 3-4 करोड़ रुपए का जो खर्चा हो रहा है, उस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन में आपको भी सर्कुलेट करूंगा। इस पर बड़े ऑब्जेक्शन आए हैं कि जिस एजेंसी को दी थी, बेसिकली क्या होता है, जब भी आप टेंडर करते हो, टेंडर एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है। इसमें कोई एग्रीमेंट ऐसा साइन नहीं हुआ था, ये ऑब्जेक्शन लगी है। और उसमें क्या हुआ कि जब आपकी एक बेसिक एग्रीमेंट ही साइन हुआ और आपने काम एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, उसके बाद जितनी स्टील लगनी थी उससे कहीं ज़्यादा होगी, उसकी भी कोई अप्रूवल नहीं हुई। तो इस तरह के जो इरेगुलरिटीज़ हैं, वो इरेगुलरिटीज़ को इग्नोर किया गया और इसको एवियरी को बनाया गया। दूसरा क्या है कि ये एवियरी उस जगह बन रही है जहाँ पे हाई कोर्ट ने, और वैसे भी किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन जो है वो बैंड है। आपको पता होगा उस एरिया में कंस्ट्रक्शन हर तरह से बैंड है। तो वहाँ पे आप इतनी बड़ी जंगल में आप एक एवियरी बना रहे हो, वो बेसिकली उसका कोई लॉजिक, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं। तीसरा क्या है, उसमें आप एक्जोटिक बर्ड लेके आओगे। जो एक्जोटिक बर्ड लेके आओगे, पहले तो वो कहाँ से लेके आओगे? यहाँ पे हर दूसरे साल बर्ड फ्लू शुरू हो जाता है। जब बर्ड फ्लू शुरू हो तो फिर आप सारे के सारे बर्ड्स को कल करते हो। जैसे आपने लेक पे देखो कितनी बत्तखों को उन्होंने वो मारा था। तो जब भी बर्ड फ्लू हो फिर आप इनको मारोगे, तो उसका कोई हिसाब नहीं रहेगा, कोई किताब नहीं रहेगा। और वो एक ये जो विशेष सर्कल है कि हर साल उनको रिप्लेस करना, और एक बड़े केज में आप इतने बर्ड्स को रखोगे, उसकी मेंटेनेंस, उसका जो खर्चा है
कभी गर्मियों में एयर कंडीशनिंग करती हैं, सर्दियों में उसको वार्मिंग करनी है। हर तरह के अलग अलग तरह के पंछी होते हैं, उनके अलग अलग तरह से रिक्वायरमेंट होती है। कोई पंछी साइबेरिया से आता है, कोई पंछी दक्षिण से आता है, किसी को गर्मी चाहिए, किसी को सर्दी। अब इतने पंछियों को एक ही केज में रखोगे वो कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि बेसिकली पंछियों के लिए एक बर्ड सेंचुरी टाइप होना चाहिए, जहाँ पे एक खुलेपन की फीलिंग हो, पंछी कहीं एक डाल से दूसरी डाल पे जा सके। आप एक केज में, एक तो आप क्रुएल्टी कर रहे हो बहुत ज़्यादा उन पंछियों के साथ, एक ही केज में आप रख रहे हो। अब अगर टेम्परेचर आपने 25 डिग्री कर दिया, किसी बर्ड को वो 30 डिग्री चाहिए, तो वो उसके लिए साथ क्रुएल्टी है। फिर उनको खाना, उनके मेंटेनेंस। तीसरा बीमारी, कोई भी एक पंछी एक बीमारी लेके आ जाता है। आज आपने कोरोना का देख ही लिया, एक पंछी से सब पंछियों में अगर बीमारी आ जाती है तो उससे इंसानों में भी जा सकती है। तो एक जगह पे इतने पंछियों को इकट्ठा करना, ये आज की डेट में कम से कम कोरोना के काल के बाद, ये एक बहुत ज़्यादा कोई सियानप वाली बात नहीं है। किसी भी निर्माण कार्य को चालू करने से पहले निर्माण करने वाली एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करना जरूरी होता है। बावजूद इसके चंडीगढ़ के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कार्यालय ने 10 जनवरी 2020 को फैब्रिकेशन वर्क ऑफ बर्ड एवियरी नाम से ई टेंडर जारी कर दिया। इसके बाद 2 मार्च 2020 को मोहाली के दिशा एसोसिएट्स के नाम करीब 3.38 करोड़ रुपए का वर्क अलॉट कर दिया गया। लेकिन इस अलॉटमेंट के बाद भी विभाग ने निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने बुधवार को ट्राई सिटी की अपेक्स कमेटी की मीटिंग ली। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ट्राई सिटी में अलग अलग लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पर चर्चा की और ट्राई सिटी में इंटरस्टेट गैंगस्टर द्वारा किए जाने वाले अपराधों, स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए संरचना तैयार की है। इनमें इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि 112 के इस्तेमाल पर बल दिया गया है। हाल ही में शहर में हुए प्रोटेस्ट का उदाहरण देते हुए प्रशासक ने निर्देश दिए कि ऐसे एजिटेशन के दौरान ट्राई सिटी में ट्रैक्टर्स की एंट्री पर बैन किया जाए। यह फैसला भी लिया गया कि पंजाब और हरियाणा से आने वाले प्रोटेस्टर को उनके राज्य सरकारों के सहयोग से चंडीगढ़ बॉर्डर पर ही रोक लिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ के नए डीजीपी के तौर पर परमवीर रंजन को नियुक्त किया है। नियुक्ति को लेकर बुधवार को आदेश जारी हो गए हैं। एजीएम यूटी काउंटर 1993 बैच के आईपीएस अफसर परमवीर रंजन अब दिल्ली में स्पेशल पुलिस कमिश्नर हैं। फिलहाल चंडीगढ़ में तैनात डीजीपी संजय बेनीवाल की नई पोस्टिंग के आदेश अभी पेंडिंग रखे गए हैं। गृह मंत्रालय संजय बेनीवाल की नई पोस्टिंग के अलग से आदेश जारी करेगा। बारिश के मौसम में डंपिंग ग्राउंड के आसपास निवासियों के लिए मुसीबत पैदा हो जाती है। इस बार फिर डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाला दूषित पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर गया, जिससे पूरे इलाके में बदबू फैली हुई है। लोग घरों में भी बैठने से उकता रहे हैं। यहाँ के निवासियों ने मांग की है कि उन्हें इस समस्या से जल्द निजात दिलाया जाए। हालात ऐसे हैं कि यहाँ से निकलने वाले लोग भी अपने मुंह पर हाथ या रुमाल रखकर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इन्हीं हालातों में रहने के लिए विवश हैं। हालांकि डंपिंग ग्राउंड को लेकर के मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है और प्रशासन को इस संबंध में नोटिस भी जारी हो चुका है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के एक कांस्टेबल कुलदीप ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए एक व्यक्ति का पर्स उसे वापस कर दिया, जिसमें 6,120 रुपए और जरूरी कागजात भी थे। चारों तरफ इस कांस्टेबल की ईमानदारी की प्रशंसा हो रही है। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में मात्र 10 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पंचकुला में आज एक मामला नहीं आया। चंडीगढ़ में 5 और मोहाली में भी 5 नए मामले आए। सुखद यह रहा कि किसी की भी कोरोना से मौत की सूचना नहीं है। और मौसम, ट्राई सिटी में तापमान और गिरते हुए अधिकतम 26.8 डिग्री सेल्सियस रह गया और रात का तापमान भी 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 100% रही। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम विभाग के अनुसार बारिश होगी और तापमान में गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।